पाल जिस तरह से कह रहे थे कि आप बने रहिए। इस बीच देखिए बड़ी खबर, इस बीच आपको बता दें वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर, जहां पर सीजेआई वक्फ कानून पर आदेश लिखवा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनवाई अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई और देखिए अब ये बड़ी खबर सामने आ गई है। वक्फ कानून को लेकर सीजेआई आदेश लिखवा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि कल इससे पहले जो इस कानून के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई थी उनका पक्ष सीजेआई की जो 3 सदस्यीय बेंच है उन्होंने सुना। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 दिन का समय यहां पर सरकार को मिला है। आज यहां पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ही दलीलें रखी जा रही थी, अब 7 दिन का वक्त यहां पर सरकार को मिल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। तो यहां आपको बता दें कि आज जो है जब कल 3 बिंदुओं को लेकर यहां अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित करने वाला था तो उससे पहले ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहकर कि दलीलें हमारी भी पूरी सुनी जानी चाहिए और उसके लिए आज तक का वक्त दिया। दोपहर अब से कुछ देर पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो यहां पर एसजी की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है, यानी अब सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा। जो तमाम सवाल कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून के प्रावधानों को लेकर खड़े किए गए थे, अब उसको लेकर 7 दिन का वक्त यहां सरकार को मिल गया है। तो यहां ये सरकार के लिए राहत कही जा सकती है। 7 दिन का वक्त तैयारी के लिए यहां पर मिल गया है। अब सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा और उसी के बाद ये डिसाइड होगा कि आखिर इस मामले को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित करता है या नहीं। हालांकि जो 3 वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसमें वक्फ बाय यूजर को लेकर था, वक्फ बोर्ड में या राज्यों की वक्फ काउंसिल में गैर हिंदुओं की एंट्री का होना, उसको लेकर भी लगातार यहां पर सवाल खड़े किए गए। और देखिए लगातार जो है अपडेट्स आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है, जवाब तक संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यह भी सीजेआई ने साफ किया है। 7 दिन का वक्त सरकार को मिल गया है लेकिन 7 दिन तक संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यह भी सीजेआई की तरफ से क्लियर किया गया है। संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब यहां पर 7 दिन के अंदर सरकार को जवाब देना होगा लेकिन जवाब तक संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर को लेकर ही कल सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम यहां पर सवाल खड़े किए थे। मसलन जो 14वीं और 15वीं शताब्दी की जो इमारतें हैं, जो मस्जिदें हैं, किस तरह से उसके कागजात सामने आएंगे, किस तरह उसकी सेल डीड उपलब्ध होगी, ये तमाम वो सवाल थे जिसको लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और अंतरिम आदेश भी दिया जा सकता था। लेकिन उससे पहले ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रोक दिया था, ये कहते हुए कि हमारा भी पक्ष सुनना चाहिए, हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है और उसी के चलते आज तक का वक्त दिया गया था। अब ऐसे में सरकार की तरफ से समय की डिमांड की गई और 7 दिन का वक्त अब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। लेकिन सीजेआई ने वक्फ बाय यूजर इस प्रोविजन को लेकर यह भी क्लियर किया है कि जवाब आने तक संपत्ति की स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ बाय यूजर प्रावधान को लेकर यह साफ तौर पर सीजेआई ने क्लैरिटी किया है कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो 1 हफ्ते का यहां पर वक्त सरकार को मिल गया है, 7 दिन का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। अब ऐसे में नजर रहेगी कि किस तरह से सरकार अपने आप को अब तैयार करती है जवाब दाखिल करने के लिए, किस तरह से वो यहां पर स्ट्रॉन्ग जो है यहां पर प्रमाण यहां पर रखने होंगे आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, जो पक्ष यहां पर उनकी तरफ से रखा गया था,
लगभग उनसे कन्विंस्ड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दिखा था और उसके तहत ही कल अंतरिम आदेश भी पारित कर रहा था। यह भी कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया। लेकिन अब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम सवालों का जवाब सरकार देगी। 7 दिन का वक्त मिल गया है। वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा, यह भी क्लियर कर दिया गया है। यानी कि जवाब तक, यानी 7 दिन तक जो वक्फ संपत्ति है उसकी स्थिति में किसी तरह की कोई यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने क्लियर किया है। तो अब नजर रहेगी आखिर 7 दिन बाद क्या होगा। इस मामले को लेकर वक्फ कानून का क्या होगा, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, और वो सब डिपेंड करता है किस तरह से सरकार की तरफ से 7 दिन बाद जवाब दायर किया जाता है। फिलहाल वक्फ कानून को लेकर सभी अपने अपने तर्क यहां पर सामने रख रहे हैं। आज जब सुनवाई हुई तो यहां पर सरकार की तरफ से और जो याचिकाएं वक्फ कानून के समर्थन में थी उसी को लेकर आज यहां सुनवाई हो रही थी और इसी के तहत यहां अब 7 दिन का वक्त सरकार को दे दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो भी सवाल यहां पर वक्फ बाय यूजर के प्रावधानों पर उठाए गए हैं अब उसको किस तरह से डिफेंड करती हुई सरकार कोर्ट में नजर आएगी। 1 हफ्ते का वक्त यहां पर सरकार को दे दिया गया है पूरी तैयारी के लिए। अब देखना होगा कि सरकार 7 दिन में क्या कुछ जवाब दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार को 7 दिन का वक्त मिला है, लेकिन यह भी क्लियर कर दिया गया है कि वक्फ बाय यूजर में इस प्रावधान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि जवाब आने तक, यानी 7 दिन तक संपत्ति की स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे हम देख ही रहे हैं किस तरह से सड़कों पर वक्फ कानून को लेकर जो भारी नाराजगी है मुस्लिम समुदाय की वो किस तरह से नजर आ रही थी। उसी के तहत यहां पर कानूनी लड़ाई 73 याचिकाएं दायर की गई थी। और हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, बहुत जरूरी है अब ये समझना, क्योंकि 7 दिन का वक्त यहां पर सरकार को दिया गया है, लेकिन यह भी क्लियर किया गया है वक्फ बाय यूजर में जवाब आने तक, जवाब दायर होने तक कोई बदलाव नहीं होगा। निश्चित तौर पर कल मैंने कहा कि कल जहां बात शुरू हुई थी वहीं से आज बात की शुरुआत हुई और कल भी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, आज जैसे सुनवाई शुरू हुई उस समय सॉलिसिटर जनरल ने बात कही थी कि माय लॉर्ड 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हमें कुछ बातें कहनी है, हम हलफनामा दायर करना चाहते हैं और तब तक इस 1 हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि इस 1 हफ्ते में कोई भी वक्त की प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी, वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी और जब तक इस मामले में कोर्ट को डिसाइड नहीं करता है तब तक हम कोई फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। ऐसे में आसमान नहीं टूट जाएगा, ऐसा भी कहा गया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश हुई। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बात कही कि माय लॉर्ड, संसद से पारित कानून पर आप इस तरह रोक लगाने जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है और अगर ऐसा आप करते हैं तो एक अपवादी की स्थिति होगी, एक रेयर मसला होगा। तो कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कन्विंस कर लिया है और खुद सॉलिसिटर जनरल ने जो बातें कही कोर्ट ने उनकी बातों को उस पर ले लिया, रिकॉर्ड पर ले लिया। मतलब कि आप मान कर चलिए कि अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रहेगी, कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं होगी। यानी वक्फ बाय यूजर का जो प्रोविजन था, जो इस कानून में जिसे हटा दिया गया था, वो बना रहेगा। वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं, उसके किस तरह से रीस्ट्रक्चरल अभी नहीं किया जाएगा। और अब जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मसले को डिसाइड नहीं करता है तब तक ये कानून को पर स्टे ही समझिए तकनीकी तौर पर। हालांकि कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, सरकार की तरफ से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया, वो भी इसलिए कि ये करीब करीब तय था या कल कोर्ट ने संकेत दे दिया कि कोर्ट इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करने जा रही है, कल कोर्ट ने कहा था। तो ये अंतरिम आदेश जो कोर्ट कहने वाला था उसको सरकार ने खुद कह दिया कि माय लॉर्ड आप आदेश मत पारित कीजिए, हम खुद ये बात कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि जो कोर्ट के आदेश से होता वो सरकार ने खुद कह दिया। और ऐसा क्यों सरकार ने कहा और ऐसा सरकार ने क्यों किया उसे समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अंतरिम आदेश लगा दिया होता तो उसके बाद
इसके सियासी मायने निकलते, इस पर इस तरह की सियासत होती कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पारित कानून पर स्टे लगा दिया और ये सरकार के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। तो हम इसे कह सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने सरकार को एक असहज स्थिति में जाने से बचा लिया है तकनीकी तौर पर, लेकिन उसका भावार्थ तो यही हुआ कि जो कोर्ट ने कहा, भले ही कोर्ट ने अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने जो बात कही वो अंतरिम आदेश के तौर पर ही उसे अब स्वीकार किया जाए, क्योंकि सरकार की कही हुई बात को कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। तो मतलब ये कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था जो पहले थी वो बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में जो रीस्ट्रक्चरिंग होनी थी, उसमें दूसरे धर्म के लोगों को नामित किए जाने की जो व्यवस्था थी जो नए कानून में, उस पर भी अमल नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टे लगा दिया है। और अब आगे की बात वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी बातें हो रही थी कि 150 के आसपास याचिकाएं हैं, हम सब पर सुनवाई नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कुल मिला के 4, 5 या 6, 8 याचिकाएं भी आप लोग तय कर लीजिए कि किन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि याचिका दायर करने वालों की होड़ लग गई थी दोनों पक्ष से। जो चुनौती करने वाले थे उनको लगता था व्यक्तिगत तौर पर, NGO के तौर पर, राजनीतिक पार्टियों के तौर पर, सब लोगों को लगता था कि यही मौका है जहां वो दिखा सके कि मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हैं, उनके फंडामेंटल राइट की अवहेलना हो रही है, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो यहां पर जितनी याचिकाएं थी सबके अपने अपने मायने थे, और उसमें अधिकांश के मायने ये थे कि सब लोग अपने वोट बैंक को क्वार्टर करने की कोशिश कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम सारी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप बता दें कि हमें 3, 4, 5, 6, 8 याचिकाओं पर सुनवाई करनी है। तो अब जो आगे सुनवाई होगी 1 हफ्ते बाद, 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन का समय ही सॉलिसिटर जनरल ने मांगा था कि माय लॉर्ड इस 7 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, आप 7 दिन का समय दीजिए, हमारी बातों को विस्तार से सुनिए, और उसके बाद अगर हमारी बातों से कन्विंस नहीं होगा तो आपको जो आदेश पारित करना होगा तो पारित कर सकते हैं। तो 7 दिन, इस 7 दिन के भीतर, 7 दिन में सरकार की तरफ से जवाब आएगा और सरकार उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के मन में है, जो सुप्रीम कोर्ट को जिन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर के प्रोविजन को हटाने को की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट वक्फ की जो संरचना है, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड की जो संरचना है, उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर जो सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज था, उन पर सब पर सरकार की तरफ से हलफनामा दायर होगा, उनकी तरफ से उनकी दलीलें रखी जमा की जाएंगी, उसके बाद सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट इस मामले में आदेश पारित कर सकता है। अब महत्वपूर्ण ये कि 7 दिन बाद जब सुनवाई होगी इस मामले में, तब क्या होगा। तो 7 दिन बाद जब सुनवाई होगी तो इस बात की संभावना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वही एक्सटेंड कर दिया जाए, या ये हो जाए कि कोर्ट इस मामले की जब तक सुनवाई नहीं करता है तब तक यही व्यवस्था चलती रहेगी जो आज कोर्ट ने जो अपने आदेश में किया है, या हो सकता है कि उसमें समय भी कोर्ट इस मामले में कोई बदलाव करे। लेकिन अब चूंकि जो मैं समझ रहा हूं कि सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में खुद कह दिया कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था बनी रहेगी, फिलहाल उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जाएगा, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के रिस्ट्रक्चरिंग चलिए ठीक है, अब जो नजर